नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है उस पर हम चर्चा करने के लिए हम तैयार रहते हैं और हमारी टीम भी। दरभंगा की जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी होती है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में 3 प्रमुख मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नफीसुल हक रिंकू हैं जो कि पार्षद हैं और कहें तो अनौपचारिक रूप से मेयर भी कहे जाते हैं। नफीसुल जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला आरोप आप पर जो लग रहा है, इसके बाद हम दरभंगा क्षेत्र में चल रहे आयुष्मान भारत कार्ड की चर्चा करेंगे। पहला आरोप आप पर लगता है कि आप मेयर के तरफ से निर्णय लेते हैं। पार्षद कहते हैं कि एक मेयर नहीं, 2 मेयर हैं, एक अंजुम आरा और एक नफीसुल हक रिंकू। ऐसा क्यों आरोप लगने लगा है आप पर, और जो डिसीजन लेते हैं तो उस पर क्या दिक्कत है? देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। आज भी पूरा शहर की जनता ने माननीय महापौर अंजुम आरा जी को वोट देकर जिताया है। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मजबूती के साथ करती आ रही हैं। आपने देखा होगा जो पिछले हम भी निगम में 15-16 साल से पार्षद हैं, लेकिन जो इनके नेतृत्व में जो नगर निगम में शहर में जो विकास का काम हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि 15 सालों में मेरे भी रीजन में और जितने भी पहले भी लोग थे उस टाइम जो मेयर थे उस टाइम इतना काम हुआ होगा। हम उनके स्थायी समिति के कैबिनेट के मेंबर हैं, तो हमसे अब जाहिर सी बात है, जब कैबिनेट में सब लोग रहते हैं तो एक दूसरे से तो मशवरा होता ही है। तो इसलिए आज भी उनका जो काम है, उनके काम को हम लोग पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और पार्षद कहते हैं कि अगर मेयर से कोई काम होता है तो हम नफीसुल हक रिंकू के मार्फत से जाते हैं तो हमारा काम होता है, या बहुत बात नहीं सुनते हैं। वो है क्या कि हो सकता है किन्हीं पार्षद के पास हो सकता है वहाँ नंबर नहीं हो, मैडम के पास बहुत लोगों का आना जाना थोड़ा कम हो, लेकिन बात तो उन सबसे करती ही हैं वो। और सभी वो पार्षदों के अलावा जनता से भी लगातार बात करती है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कोई बात अगर हम भी उस कैबिनेट के मेंबर हैं तो हमको भी अगर कोई सूचना आती है तो हम लोग उसको अविलंब उस परेशानियों को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको अभी दरभंगा की जनता ने देखा, पार्षद ने देखा कि डिप्टी मेयर ने साफ कह दिया कि हमें डिप्टी मेयर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमसे कोई सुझाव लिया जाता है। बजट से लेकर के कोई भी मुद्दा हो हमसे ना सुझाव लिया जाता है। इसलिए वो गुस्सा होकर के बैठ गई थी सीधा जो पार्षदों के साथ डिप्टी मेयर होते, बाद में विधायक के कहने पर वो बैठी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? एक डिप्टी मेयर असुरक्षित, अपमानित भी बोल रही थी कि महसूस कर रहे हैं। इसे ये दूसरी बार है। देखिए, है क्या कि महापौर हैं, उप महापौर है, ये सब हम लोगों के समझिए गार्जियन हैं नगर निगम के बड़े। इन लोगों के साथ हम लोग में हो सकता है कि आपस में कोई मन मुटाव हो गया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जो भी निर्णय या कोई भी डिसीजन होता है तो सब लोगों की मर्ज़ी से होती है, सब लोगों के साथ मिलकर होता है। कोई अकेले कोई डिसीजन नहीं लेता है। और इस सब तरीके की बातों, हम लोग विकास का काम करने नगर निगम में आए हैं। अपने वार्ड का भी जो है हम लोग विकास करने आए हैं। शहर का विकास करने के लिए लगातार महापौर अंजुम आरा जी लगी रहती है, तो हम लोग मिलकर इस शहर को अच्छा बनाने में प्रयास में लगे हुए हैं। आप देखा होगा कि पिछला जो बोर्ड था और इस बोर्ड में आप अगर काम में गिनाना चाहूँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके रीज़न में नहीं हुआ। चाहे वो इक्विपमेंट हो, लाइट्स हो, सड़क नाले का निर्माण हो, और आपको नौका बिहार, ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां। आज तक छठ हो या दिवाली या दुर्गा पूजा में इतनी शिकायतें आती थी हम लोग के वार्ड से भी, लेकिन इस बार हमको नहीं लगता शहर से कहीं कोई मरमरिंग विधायक जी को ही बोलने का मौका नहीं मिला कि इस बार काम नहीं हुआ। इसलिए जनता ने भी सराहा है इस बात को, शहर की जनता ने, कि जो हम लोग ने नहीं, आपके डिप्टी मेयर ने ही जनता के समक्ष ये प्रश्न लाकर खड़ा कर दिया है। कोई मीडिया ने नहीं उठाया, कोई जनता भी नहीं उठाया, लेकिन डिप्टी मेयर ने खुद उठा दिया कि हमारी तौहीन हो रही है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नहीं, फ़ायदा हो रहा है नहीं, इस पर तो हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे, ना हम इस पर कोई कमेंट करना चाहें। फ़ायदा का जगह नहीं, वो तो फ़ायदा की जगह है नहीं। नगर निगम तो हम लोग सेवा के भाव से आए। अपने घर से समझिए कि हर महीना का 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपया नहीं लगता है तो समझते हैं कोई काम ही नहीं हुआ। ये तो घर से लगने, तो समझिए फ्री का सेवा हम लोग दे रहे हैं लोगों को। और हम लोग ही हकीकत में अगर जनप्रतिनिधि कहिएगा तो हम लोग ज़मीनी लेवल के जनप्रतिनिधि हकीकत में हम ही लोग हैं कि एक आधार कार्ड से, राशन कार्ड, पहचान पत्र, कोई भी मूलभूत समस्या हो, पंचायती हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, वार्ड के एक जनता के बीच तक हम लोग जो है इसी चीज़ हम लोग हकीकत में मानिए तो हम लोग हकीकत में ही जनता के और
बंझल जनप्रतिनिधि है जो हर छोटी छोटी बातों को, किसके घर में क्या बना है और कोई झगड़ा क्यों हुआ है, हर एक चीज़ को हम लोग अपने बारीकी से देखते हैं। इसलिए एक पासपोर्ट का मामला हो, कोई चीज़ भी प्रशासन से कोई चीज़ रिलेशन का मामला पर बैठ के पंचायत को मामला ख़त्म करने की बात हो, तो हम लोग हकीकत में बोलिएगा, और तो बड़े बड़े विधायक हो या MP हो MLA हो, लोग तो बड़े बड़े लेवल के हैं, उन लोगों को इस जनता के मूलभूत समस्याओं तक, जनता के जो जमीनी स्तर की बातों तक नहीं हो सकता है। एकदम रिंकू जी, आपने कहा कि बहुत काम हुआ है। दरभंगा का हार्ट कहे जाने वाले दरभंगा टावर 5 साल पहले भी जा रहे थे, पूरी तरह गैदरिंग है। देखिए वहाँ की स्थिति। आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, सड़क अभी भी चौड़ी नहीं हुई है, वही स्थिति है। लहरियासराय गुदरी बाजार, दरभंगा गुदरी बाजार जाइए, अतिक्रमण है। लोग कह रहे हैं कि आखिर मुख्य समस्या जाम की है अतिक्रमण को लेकर के। उस पर दरभंगा निगम एक बार अनाउंसमेंट करता है माइक लगा करके, और दूसरे दिन फिर पैसा लेकर के वहीं पर पदस्थापित कर दिया जाता है, चाहे सब्जी बाजार हो या ठेले वाले हों। ये लोग आरोप लगा रहे हैं, अगर पैसे नहीं देती नगर निगम तो हटते क्यों नहीं ये अतिक्रमणकारी? देखिए, अतिक्रमणकारियों के साथ हम लोग जिस दिन से चुनाव जीत कर आए हैं, तब से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि अतिक्रमणकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हट जाइए, आप लोग हट जाइए, अन्यथा नगर निगम प्रशासन को सख्त कार्रवाई करेगी। हम लोग पिछली बार बैठक में जिला में भी थे, जिला अधिकारी महोदय SSP साहब से भी बात हुई है कि नगर निगम अपने जो रिसोर्सेज है उनके पास न पुलिस है, कुछ होम गार्ड्स, उनसे जाते हैं, हटाते हैं, वो वहाँ से वापस हटा कर आते हैं, फिर 2 घंटे के बाद वही स्थिति आ जाती है। जब तक जिला प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करेगा, शहर के अतिक्रमण काटते। अब तो चलान काटते थे, बोला गया था कि नगर निगम चलान काटेगी। नहीं, चलान तो आपके राजा राम ने भी कहा था, पूरा अनाउंसमेंट किया था। चलान तो फिर चलान क्यों नहीं काटे? चलान तो कटता ही है, लेकिन चलान कटने के बावजूद वो लोग उसी जगह पर पुनः चले आते हैं। हम तो कहेंगे आप लोग चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को एक पर्सनली नगर निगम को 2-3 टुकड़ी फोर्स दी जाए, ताकि जहां से लोगों के अंदर डर या खौफ खत्म हो चुका है। ये आज की बात नहीं है। लिखित नगर आयुक्त क्यों नहीं मांगते? लिखित DM से नगर आयुक्त मांगे SSP और DM से कि हमें दीजिए शहर के अतिक्रमण खाली कराना है। नगर आयुक्त महोदय से भी पिछले हम लोग कहा, आप पिछले बैठक में भी बात हुई है, हमने स्पेशली कहा है कि आपने फोर्स की मांग की है, उन्होंने बात भी की है, और लिखित जो है यहाँ से SSP साहब को और गया है कि आप वहाँ फोर्स हमको अवेलेबल कराइए कहीं भी अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए। आप देखा हो जहाँ अगर गंभीर मामला रहता है तो हम लोग पर्सनली लग के उसको खाली कराने का काम करते हैं, ताकि शहर हम लोग शहर एक छोटा सा है, सर हम ही लोगों को रहना। आज अगर हम लोग इस अतिक्रमण को क्लियर नहीं कराएंगे तो आने वाला जनरेशन और हालत बहुत बद से बदतर होने जा रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए, दरभंगा शहर में चर्चा है कि जो नया कैबिनेट बना है, इस कैबिनेट से जो आशा थी अतिक्रमण मुक्त दरभंगा होगा, सफाई में तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण से पूरी तरह लोग परेशान हैं। इसमें कोई भी काम नहीं हो, चाहे दरभंगा टावर, लहरियासराय टावर या मुख्य मार्ग में कहीं भी हो, गुदरी बाजार से लेकर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि सरकार के निर्देश के बाद आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड, जिसके पास अगर राशन कार्ड है उसका बन जाता है। इसके बाद हर एक वार्ड में 1 या 2 जगह बनाए गए हैं। क्या स्थिति है रिंकू जी? देखिए, हम आपको लगातार अभी हम देख रहे हैं 9 ही जिला से जो है मात्र 9 ही ऑपरेटर मिले, जिसके वजह से 4-5 वार्डों का एक जगह पर रोस्टर बना हुआ है। उससे ये स्थिति है कि कहीं हर जगह कोई न कोई दुर्घटना होने की संभावना है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद लगातार हो रहा है, रोज हो रहा है। तो आज भी हमारे वार्ड में भी था, 4-5 वार्डों का 30, 31, 32, 33, 34 मैंने मना कर दिया। जब दुर्घटना हो जाएगी तो ऐसा आधार का या ऐसा आयुष्मान कार्ड बना करके, और नगर आयुक्त महोदय से बात हुई है कि कुछ नया इस पर हम लोग, आप जिला पदाधिकारी महोदय से बात कीजिए, स्वास्थ्य विभाग से बात कीजिए, CS साहब से बात कीजिए। अगर उनके पास पर्याप्त मात्रा में अगर ऑपरेटर नहीं था तो इस तरीके का जो है माहौल क्रिएट करने का क्या ऐसा तो अच्छा नहीं था। लोगों के अंदर भी शिकायतें, हम लोगों पार्षदों के खिलाफ भी उन लोगों के मन मुटाव है, उन लोगों के दिल में हम लोगों को गाली बात लोग दे के जा रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं। हमको जो रिसोर्सेज मिलेगा उसी रिसोर्सेज से हम लोग करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग इस मामले में फेल है, जिला प्रशासन फेल आयुष्मान कार्ड बनाने में। क्यों नहीं मोहल्ले वाइज का क्यों नहीं आपने सजेशन दिया कि मोहल्ला वाइज हो तो, और ये लगातार चलेगा? लोग कह रहे 2-3 दिन, लेकिन ये तो लगातार चल रहा है। देखिए, हम लोगों को बात सुनाने का काम जो नगर निगम को जो किया है, हम लोग पार्षदों को किया गया, ये जिला से किया गया। जिला उनका अगर पर्याप्त मात्रा में उनके पास नहीं था ऑपरेटर तो नहीं भेजते, निगम के मत्थे डाल दिए 9 ठो, उसी से पूरा 9 ऑपरेटर से पूरा जिला, पूरा शहर देखने की, 148 वार्ड देखने की बात हो रही है, रोज लड़ाई दंगा हो रही पूरी तरीके से। ये फिर और एक चीज़ और, जिला प्रशासन को ये सूचना जरूर दे देनी चाहिए थी कि अगर ये कोई रेगुलरली ये बनता ही रहेगा, लगातार या कंटिन्यूसली बनता ही रहेगा, ये नहीं कि बस
बस ये 12 तक ही है। हो सकता है आचार संहिता लगने के बाद 1-2 महीने के लिए ब्रेक लगे, लेकिन उसके बाद लगातार बनेगा। लेकिन लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा हो गया है कि ये बस 12 तक ही बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। इसलिए लोग इतना उत्सुक हैं, इतना व्याकुल हैं उस जगह पर जल्दी जल्दी बनाने के लिए। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ चैनल के माध्यम से कि ये लगातार कंट्रोवर्सली बनने जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आराम से आप लोग बनाइए। और जो बचेगा हो सकता है इलेक्शन के कारण, आचार संहिता के बाद भी हम लोग उसको बनाने का प्रयास सरकार करेगी, उसको हम लोग करवाएंगे। लोगों को आसानी से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मैसेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, जो जिला प्रशासन ये मैसेज नहीं पहुंचाई है, जिसके वजह से हर जगह मारपीट, लड़ाई पीट और सब लोगों के साथ परेशान, जनता को परेशान करने का काम किया गया है। तो चलिए हम बता दें कि तमाम दरभंगा वासियों को कहें कि कोई हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप सही तरीके से जाएं, आयुष्मान कार्ड आपका बनेगा, जिसके पास राशन कार्ड है वो बनेगा। थोड़ा सा विलंब लग सकता है और उस सेंटर पर लगातार आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसके बाद जिला मुख्यालय पर बनाने की प्रक्रिया की जाएगी। एक चीज, इसलिए आपस में एक चीज और भैया है क्या कि सीएस पत्रकार साहब के जो सीएस है, जहाँ सेंटर है, जहाँ बनता है आयुष्मान कार्ड या जो साइबर में ना, वहाँ मनमाने तरीके से लोग 200, 250, 300 रुपए ले रहे हैं। लोग उस वजह से भी वापस आके जो है नहीं बना, कैंप बनाने के लिए जो है कैंप में आने का प्रयास करना। अभी नगर आयुक्त महोदय को कहकर जितना भी कैंप का डेट था उस सबको हम लोगों ने स्थगित करवा दिया है और नए सिरे से उसका हम लोगों नगर आयुक्त महोदय के साथ बैठकर कुछ नए तरीके से इस पर कुछ करने का जरूरत है। 12 तक अभी तो क्या अभी स्थगित हो गई है? अभी हम अपने वार्ड वाला तो था, तो नगर आयुक्त महोदय को स्थगित करा दिए हैं अपने वार्ड का, जहाँ भी लड़ाई झगड़ा 4-5 वार्डों का था उसको लड़ा जाएगा हो जाता। और भी बोला है कि पूरे ही को इसको कैंसिल कर दिए, वो विचार पर हैं। अभी शाम तक खबर आ जाएगी कि उस पर क्या नए तरीके से, नए सिरे से उस पर क्या काम करना है। तो धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ पार्षद और कैबिनेट सदस्य नफीसुल हक रिंकू हैं, जिनके कंधों पर एक जिम्मेवारी है, क्योंकि हम बता दें कि निश्चित तौर पर कैबिनेट में एक अनुभवी के रूप में काम करते हैं। इन पर आरोप भी लगे हैं, फिर भी इनकी जिम्मेवारी है कि जनता के लिए जो कार्य है, जो सबसे प्रमुख अगर कोई देखेगा तो अंजुम आरा के साथ नफीसुल हक रिंकू पर भी उंगलियां उठेंगी कि इस शहर के लिए अतिक्रमण मुद्दा हो या और जो गंभीर मुद्दे हो उस पर काम हो रहा है या नहीं। तो लगातार हम बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद नफीसुल जी, धन्यवाद जी भैया, धन्यवाद।